Assalamu alaikum, welcome back to RSR School of English Grammar. I proud and great and fine by the grace of Allah inshallah. As you know that मैंने कल एक नया टॉपिक स्टार्ट किया. मैंने कल ही बोला मोस्ट वाइटल टॉपिक है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ जेकेएसएसबी और एसएससी की जो भी एग्जाम्स होते हैं. कल इसका मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट किया था. बस सिंपल डेफिनेशन मैंने बोली थी. प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, बस उतना ही. आज हम बात करेंगे पोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन कि प्रीपोजिशन को कहां प्लेस किया जाता है. तो यहाँ पे दो ही इसके रूल्स है, दो ही पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं. क्या है पहला पॉइंट? नॉर्मली प्रीपोजिशंस प्रेसीड नाउन और प्रोनाउन. जो हमने कल भी पढ़ा था कि ये नाउन या प्रोनाउन से पहले या नाउन इक्विवेलेंट वर्ड से पहले प्रेसीड करते हैं. बस ये पहला पॉइंट है कि जो प्रीपोजिशन की पोजीशन जो है या इसकी प्लेस जो है ये कहा नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रेसीड करते हैं. तो प्रेसीड मीनिंग जो पहले यूज करते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा मैंने द कैट जम्प्ड इनटू द रिवर. यहाँ पर रिवर नाउन है तो रिवर से पहले क्या आया? इनटू. तो मतलब प्रेसीड किया किससे? नाउन से पहले. रिवर रिवर से पहले क्या है? इनटू. तो इनटू प्रीपोजिशन है तो वही हुआ कि नाउन से पहले. या आई नो नथिंग अबाउट हिम. हिम यहाँ पे क्या है? एक प्रोनाउन है. इससे पहले मैंने कौन सा वर्ड यूज किया? अबाउट. अबाउट क्या हो गया हमारा? प्रीपोजिशन. अबाउट क्या हो गया? तो पहला पॉइंट ये है कि हम नॉर्मली जो हमारा या यूजुअली हम बात करेंगे जो हमारा प्रीपोजिशन है ये नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रोसीड करता है. प्रोनाउन या नाउन से पहले यूज किया जाता है. तो यहाँ पे रिवर है मेरा, ये तो नाउन है. ठीक है, ये नाउन है. और यहाँ पे हिम है तो हिम मेरा क्या है? ये प्रोनाउन है. तो दैट मीन्स मैंने नाउन या प्रोनाउन से पहले वही बोला. यहाँ पे प्रोनाउन से पहले यूज हुआ अबाउट और यहाँ पे रिवर से पहले हुआ इनटू यूज. तो दोनों हमारे प्रीपोजिशन है. क्लियर है? दूसरा है जब व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन. जब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इज एन वो होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन क्या होगा? ये इंटरोगेटिव होगा और जो उसका ऑब्जेक्ट होगा प्रीपोजिशन कहलाएगा. अगर ऐसा केस हुआ या प्रीपोजिशन होगा या रिलेटिव प्रोनाउन होगा अगर हम दो क्लॉज को ज्वाइन करेंगे और उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन से ज्वाइन करेंगे और उस टाइम पे हम प्रीपोजिशन को कहां प्लेस करते हैं? वो हम प्लेस करते हैं एट द एंड. जैसे वेयर डू यू कम फ्रॉम. यहां पे यू सब्जेक्ट कम वर्ब है, फ्रॉम यहां पे क्या बन गया? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन. इंटरोगेटिव प्रोनाउन लाइक हियर ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन करो. यू सब्जेक्ट, ये वर्ब और इस ऑब्जेक्ट क्या बन गया? फ्रॉम. क्या बन गया? फ्रॉम. तो व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इज एन अब ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है. कौन सा है? यू. ठीक. और इसका ऑब्जेक्ट जो होगा दैट इज जो प्रीपोजिशन हम प्लेस करेंगे इन केस ऑफ दिस व्हाट? इंटरोगेटिव प्रोनाउन. इंटरोगेटिव प्रोनाउन. तो उस केस में जब प्रीपोजिशन यूज किया जाता है वो यूज किया जाए एट द एंड. जैसे मैं यहां पे लिखा है वेयर डू यू कम फ्रॉम, वही लिखा है यहां पे व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इज एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन. अगर जो ऑब्जेक्ट होगा किसका? प्रीपोजिशन का, वो एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा. इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा. आपको मैंने पढ़ा है इंटरोगेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं या रिलेटिव प्रोनाउन. देखो दिस इज द गर्ल होम आई स्पोक टू. तो यहां बेसिकली दो क्लॉज है, उनको मैंने ज्वाइन कैसे किया? होम यहाँ पे इस वाली क्लॉज को ये इस वाली क्लॉज के साथ ये रिलेट करता है. होम मैंने यूज किया किसके बदले? गर्ल के बदले. तो ये क्या बन गया हमारा? रिलेटिव प्रोनाउन. ये भी मैंने पढ़ा है प्रोनाउंस के दौरान, आप उस वीडियो लेक्चर को देख सकते हो. ये क्या बन गया फिर? रिलेटिव प्रोनाउन. तो वही यहाँ पे अगर यहां पे इससे मैंने ज्वाइन किया, अब इसका देखो यहां पे यूज हुआ है प्रीपोजिशन दैट इज टू एट द एंड. ये है कि जब ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन क्या होगा? इंटरोगेटिव प्रोनाउन पहले वाले एग्जाम्पल के केस में, या होगा रिलेटिव प्रोनाउन. जस्ट सेकंड यहां पे जो होम है ये क्या है? ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है. ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है. इस केस में जो प्रीपोजिशन होगा वो प्लेस किया जाएगा एट द एंड. यहां पे इंटरोगेटिव वाला केस है, यहां पे बस रिलेटिव प्रोनाउन वाला केस है. इन दोनों केसेस में हम क्या करते हैं? प्रीपोजिशन को यूज करते हैं एट द एंड. जैसे यहाँ पे फ्रॉम है, ये भी एक प्रीपोजिशन है और यहाँ पे तो ये भी हमारा प्रीपोजिशन है. आई होप ये थी पोजिशन ऑफ प्रीपोजिशन. एग्जाम पढ़ने में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पता होना जरूरी है कहां पे इसकी पोजीशन होती है, कहां इसको प्लेस किया जाता है. आज के सेशन में इतने ही रखते हैं. मिलते हैं कल आपके साथ एक नई वीडियो एक नए कॉन्सेप्ट के साथ. टिल देन फी अमानिल्लाह एंड सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल एज माय यूट्यूब चैनल एज वेल फेसबुक पेज बाय द सेम नेम RSR स्कूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर. आपकी सपोर्ट की जरूरत है ताकि मैं आपके लिए